वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईरान के दौरे के बाद तुर्की पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की दावत पर इस्तांबुल पहुँचे हैं। दोनों रहनुमा पाक तुर्क ताल्लुकात और इलाकाई और सलामती की सूरत हाल से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तवज्जो दी जाएगी। आज से पेट्रोल और डीजल की कीमत में ₹1.97 फ़ी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत ₹297.53 फ़ी लीटर मुकर्रर, डीजल की नई कीमत ₹309.50 फ़ी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की फ़ी लीटर कीमत में ₹4.09 इजाफा। मिट्टी के तेल की नई कीमत ₹231.14 फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोल पर लेवी ₹6.22 फ़ी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल पर लेवी ₹70.36 कर दी गई। डीजल पर फ़ी लीटर लेवी ₹6.22 कम होकर ₹70.82 फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। मिट्टी के तेल पर फ़ी लीटर लेवी ₹20.36 बरकरार। पेट्रोलियम लेवी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ईरान के रहबर आला शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की ताज़ियती रस्मात तेहरान में जारी। शहीद अली ख़ामनाई की मैयत अवामी दीदार के लिए तेहरान के इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला में रखी गई है। 3 रोज़ तक अवामी दीदार के बाद 5 जुलाई को तेहरान में शहीद रहबर आला की नमाज जनाजा का मरकज़ी इज्तिमा होगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक शहीद रहबर आला के जनाजे में गैर मुल्की रहनुमाओं और वफूद के साथ लाखों अफराद की शिरकत मुतवक्के। सदर आसिफ अली जरदारी आइंदा हफ्ते किर्गिज़स्तान का सरकारी दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी बिश्केक में किर्गिज़स्तान के सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। बिश्केक में यादगार शोहदा पर भी हाज़िरी देंगे। पाक अफगान कशीदगी में अमेरिका ने दहशतगर्द हमलों के खिलाफ पाकिस्तान के हक़ दिफा की हिमायत कर दी। अमेरिकी महकमा ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तानी अवाम को दहशतगर्दों के हाथों बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिका दहशतगर्द हमलों के खिलाफ पाकिस्तान के दिफा के हक़ की हिमायत करता है। डीआई खान के थाना यारक पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार हुए। पुलिस के मुताबिक 2 तरफा फायरिंग 40 मिनट तक जारी रही। किसी नुकसान की इतला नहीं मिली। डीजल पकड़ा था उसके साथ। अच्छा, तो डीजल पकड़ के वो बोला था आपकी वजह से हमारा डीजल गया हुआ है। उसके साथ जो सवारी था पहले वाला, तो उसके साथ मुमारी करके तो जानबूझ के नीचे गिराया था। अच्छा, हमारे ख्याल में वो भी जिंदा नहीं है। बलूचिस्तान के जिला शेरानी में बस खाई में गिरने से 40 मुसाफिरों के जान बहक होने के वाक़े की तहकीकात जारी। एक ज़ख्मी ने इल्ज़ाम लगाया कि चंद मुसाफिरों और ड्राइवर के दरमियान तल्ख कलामी के बाद यह हादसा रोनुमा हुआ। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने हादसे की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। पुलिस के मुताबिक कोयटा से पेशावर जाने वाली बस को हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया था। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक बस में मामूल से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे। सक्खर हैदराबाद मोटरवे को 5 हिस्सों में तकसीम करके तामीर किया जाएगा। हर हिस्से की तामीर के लिए सरमाए का इंतजाम मुख्तलिफ ज़राए से किया जाएगा। वज़ारत मवासलात की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मवासलात को ब्रीफिंग में बताया कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे के लिए मवासलात ने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में 70 अरब देने का कहा, लेकिन 30 अरब रखे गए हैं। जिला मिटियारी में तरक्याती मंसूबों के नाम पर अरबों रुपए की मुबैना करप्शन का इंकशाफ। नैब टीम ने जिले के ठेकेदारों और अफसरान के खिलाफ जांच शुरू कर दी। नैब टीम ने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, रोड्स और एजुकेशन वर्क्स का कार्ड तहवील में ले लिया। नैब ने तीनों महकमों से साल 2012 से 2017 तक के तरक्याती कामों का रिकॉर्ड मांग लिया।
स्वात के इलाके कालाम की झील सैफुल्ला में कश्ती हादसे के बाद लापता एक लड़की की तलाश जारी। हादसे की तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी कायम। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी जायजा लेगी कि कश्ती ऑपरेशन कवानीन, इजाज़तनामों और हिफाजती तकाज़ों के मुताबिक था या नहीं। कश्ती चलाने वालों के लाइसेंस और अहलियत पर भी तहकीकात की जाएंगी। कमेटी सयाहती और तफरीही मकामात पर मुस्तकबिल में ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए सिफारिशात भी पेश करेगी। कमेटी को 7 रोज़ में सूबाई हुकूमत को रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। कश्ती हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हुए थे, जबकि 2 को बचा लिया गया था। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट का रिहायशी इमारतों से निजी स्कूल और कॉलेज 3 माह में मुंतकिल करने का हुक्म। अदालत की महकमा तालीम और मुतल्लिका इदारों को फैसले पर अमल दरामद की हिदायत। कहा, रिहायशी इमारतों का इस्तेमाल कवायद के मुताबिक होना चाहिए। बलूचिस्तान के सरकारी और निजी स्कूलों में तलबा को जिस्मानी सज़ा देने पर पाबंदी आयद। महकमा तालीम के मुताबिक खिलाफ वर्जी पर महकमाना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बास तालीमी इदारों में जिस्मानी सज़ा के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में 30 से ज़ायद हलकों में उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान कर दिया। अलीम खान का कहना है कि कश्मीर के फैसले कश्मीर में ही होंगे। जो करप्शन में मुलव्वस पाया गया वो वजीर नहीं रहेगा। सरदार तनवीर इलियास को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आज़ाद कश्मीर का सदर मुकर्रर कर दिया गया। निसार अंसर अब्दाली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आज़ाद कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आयतुल्लाह ख़ामनाई अजीम दानिश्वर और रहनुमा थे, जिन्होंने मज़ाहमत, जुर्रत और बसीरत का इजहार किया। तेहरान में ताज़ियती तकरीब में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ईरान समेत दुनिया भर में लाखों मुसलमान आयतुल्लाह ख़ामनाई को ऐसे रहनुमा के तौर पर याद रखेंगे जो मुश्किल वक्त में गैर मामूली तब्दीलियाँ लेकर आए। यमन में सऊदी इत्तेहाद ने खबरदार किया है कि सऊदी अरब को निशाना बनाने की कोशिश की गई तो भरपूर और गैर मामूली ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। यमनी हूसियों ने सऊदी अरब पर यमनी फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगाया था और कहा था कि खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो सऊदी हवाई अड्डों और खुश्की और समंदर में वाक़ अहम तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा। और फुटबॉल वर्ल्ड कप राउंड ऑफ 32 में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इससे पहले अर्जेंटीना ने केपर्डी को 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। एक और मैच में मिस्र ऑस्ट्रेलिया को पेनाल्टी शूटआउट में शिकस्त देकर अगले मरहले में पहुंच गया। इवेंट की प्री क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल। कनाडा, ब्राज़ील, पैराग्वे, मराकेश, नॉर्वे, फ्रांस, मैक्सिको, इंग्लैंड, बेल्जियम, अमेरिका, स्पेन, पुर्तगाल, स्विट्ज़रलैंड, मिस्र, अर्जेंटाइन और कोलंबिया ने अगले मरहले के लिए क्वालिफाई किया।